राम राम जी सभी को। माँ ही होती है, चाहे वो आम आदमी की हो या फिर किसी बड़े गैंगस्टर की। लेकिन अगर किसी की माँ की हत्या हो जाए तो क्या वो चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। वो हर तरह से बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है पंजाब के बड़े गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के साथ। जग्गू भगवानपुरिया की माँ और उनका रिश्तेदार किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। वो सड़क के किनारे अपनी स्कॉर्पियो में रुके हुए थे। इतने में बाइक पर कुछ लोग आते हैं और स्कॉर्पियो पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देते हैं। इस गोलीबारी में जग्गू भगवानपुरिया की मां और उसके रिश्तेदार करणवीर की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि करणवीर जग्गू भगवानपुरिया का काम संभालता था। जग्गू भगवानपुरिया से बदला लेने के लिए जग्गू के दुश्मन करणवीर को मारने आए थे, लेकिन उसके साथ गाड़ी में जग्गू की मां भी थी। शूटरों ने बिना कुछ सोचे समझे ऑटोमेटिक गन से अंधाधुंध गोलियां स्कॉर्पियो पर बरसा दी। इस गोलीबारी में करणवीर तो मरा ही, लेकिन उसके साथ जग्गू की मां भी गुजर गई। अब एक गैंगस्टर की मां की हत्या होने के बाद क्या हाल होगा ये हम सभी को पता है। ये एक नई गैंगवार की शुरुआत है जिसका असर हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में देखा जाएगा। जग्गू की मां की हत्या के बाद कई गैंगस्टर अब सदमे में है। ऐसे में मनदीप ढालीवाल, जिसको जग्गू की दुश्मन गैंग बम्बिहा गैंग का गैंगस्टर माना जाता है, वो अब सबके सामने लाइव आया है और उसने इस हत्या से अपने आप को साइड कर लिया है। मनदीप ढालीवाल ने कहा कि उसका किसी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। माँ सबकी एक होती है। किसी की भी माँ की हत्या होना बहुत दुख की बात है। इस इंटरव्यू में मनदीप ढालीवाल खुद को लक्की पटियाल और सुखप्रीत बुड्ढा से भी अलग बताता है। मनदीप ढालीवाल इस समय विदेश में है और उसके ऊपर हत्या जैसे कई मामले दर्ज हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई के खास दोस्त विक्की मिडुखेड़ा की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था। मनदीप ढालीवाल ने कहा कि लक्की पटियाल पहले मेरा दोस्त जरूर हुआ करता था, लेकिन अभी मेरा कोई लेना देना नहीं है, और सुखप्रीत बुड्ढा को तो मैं जानता भी नहीं वो कौन है। मैं भी विक्की मिडुखेड़ा की मौत से दुखी था, क्योंकि वो मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था। इसलिए मेरी लक्की पटियाल से अनबन हो गई, क्योंकि लक्की पटियाल ने विक्की मिडुखेड़ा की हत्या करवाई थी। विक्की की हत्या के बाद से ही मेरी लक्की पटियाल से बात नहीं हुई है। मेरे को गैंग के साथ जोड़ा जाता है और बिना किसी कारण के मेरे पर केस दर्ज किए जाते हैं। मैं खुद इस चीज से परेशान हो चुका हूं। मेरे साथ रिमांड पर भी बहुत गलत हुआ है। ये सब मनदीप ढालीवाल का कहना है। माना जाता है कि मनदीप ढालीवाल बम्बिहा गैंग से ही जुड़ा है। देखो, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कोई भी गैंगस्टर जब उसको बोलने का मौका मिलता है तो वो हमेशा झूठ ही बोलता है। उसका यही कहना होता है कि मेरे को फंसाया गया, मेरे साथ गलत हुआ, तो मजबूरी में ये सब करना पड़ा। ये सब वो इसलिए कहता है ताकि लोगों की हमदर्दी उसके साथ जुड़ी रहे, और ये ही गेम अभी मनदीप ढालीवाल खेल रहा है और लोग उसके बहकावे में आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उसका जग्गू की माताजी की हत्या में कोई हाथ ना हो, लेकिन वो इतना भी दूध का धुला नहीं जितना वो खुद को बता रहा है कि उसका बम्बिहा गैंग से लेना देना ही ना हो। ये एक ऐसी ट्रिक होती है जिससे दुनिया को पागल बनाया जाता है और लोग बन भी जाते हैं। अभी मनदीप ढालीवाल के इंटरव्यू पर ऐसे ही पागल लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस सच्चाई का एक ही नाम मनदीप ढालीवाल। लेकिन ऐसा है नहीं। विक्की मिडुखेड़ा की हत्या हो चाहे जग्गू की मां की हत्या हो, हत्या हत्या ही होती है। जो एक बार इस लाइन में उतर जाता है वो फिर सही गलत नहीं देखता। इंटरव्यू में मनदीप ढालीवाल ने कहा कि वो फिरौती नहीं लेता, लेकिन इस लाइन में जिंदा रहने के लिए पैसे और ताकत होना बहुत जरूरी है, और पैसा सिर्फ दो ही चीज से आता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और फिरौती। कोई भी गैंगस्टर अपनी जेब से पैसा नहीं देता है। यूथ जो ऐसे लोगों को फॉलो करता है उनको समय रहते संभलना होगा। उनको ये चीज समझनी होगी कि इस रास्ते पर सिर्फ मौत है। इंस्टाग्राम पर बदमाशी की रील देखकर या फिर किसी गैंगस्टर की ऐसी वीडियो देखकर जिसमें पीछे फुल बदमाशी वाला गाना बज रहा है और वो कोर्ट में पेशी पर चौड़ा होकर चल रहा है, ये देखकर ये मत सोचना कि उसका पूरा रुतबा है। रील और रियल की जिंदगी में बहुत डिफरेंस होता है। ये बात समय रहते समझ जाओगे तो सुख पाओगे, नहीं तो किसी कोने में पड़े मिलोगे गोलियों से भुने हुए। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय बजरंग बली, जय श्री राम। धन्यवाद।